और अब बात जमीन के लिए जंग की। खबर पाली से है, जहां जमीन विवाद में एक परिवार के लोग आपस में ही भिड़ गए, जिसके बाद दे दनादन लाठियां चली। यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो लोग एक महिला की लाठियों से जमकर पिटाई कर रहे हैं। यह घटना रोहट थाना इलाके के मालवा गांव की बताई जा रही है। मारपीट की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला सहित 4 लोगों को इलाज के लिए बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पाली से बड़ी खबर, 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। अब इस पूरे मामले में श्याम चौधरी पाली से मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जमीन के लिए जंग, श्याम, पूरा मामला क्या है? जी, ये रोड थाना क्षेत्र के मालवा गांव का मामला है, जहां पर एक ही परिवार के 2 पक्षों में काफी लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। और कल उसी जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में आपसी कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष के लोगों ने लाठियों से महिलाओं समेत 4 लोगों पर दनादन वार करना शुरू कर दिया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें पाली रोड के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। और पाली के बांगड़ अस्पताल में 4 घायलों का अभी इलाज चल रहा है। वहीं मारपीट का वीडियो वायरल होते ही इसको पुलिस अधीक्षक कालूराम राउत ने गंभीरता से लिया और तुरंत प्रभाव से पुलिस को कार्रवाई करने को कहा, जिस पर रोड थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये दोनों भाई महाराष्ट्र के पुणे में रह रहे थे और लॉकडाउन के चलते गाँव आए थे और गाँव में दोनों के ये जमीन के विवाद को लेकर ये मारपीट हुई है। 4 लोग घायल हुए हैं श्याम, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, उन पर भी लाठियां बरसाई गई। घायलों की फिलहाल क्या स्थिति? जी, घायलों का बांगड़ अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। हालांकि अभी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उनकी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं बताई जा रही है, लेकिन अभी भी उन्हें अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। जी, और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या कार्रवाई अब तक की जा चुकी है? जी, पुलिस ने ये वीडियो वायरल होते ही गंभीरता से लेते हुए इन 2 जो आरोपी भाई है दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस ने दोनों भाइयों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। ठीक है, शुक्रिया श्याम। तमाम जानकारी के लिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहां मौजूद किसी शख्स ने ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली और इसके बाद ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। 2 भाइयों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। जमीन के लिए एक ही परिवार में खूनी जंग हुई, महिलाएं सामने आई तो महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, महिलाओं पर भी जमकर लाठियां चलाई गई। इसके बाद जैसे ही पुलिस को खबर मिली, पुलिस पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर कोटा से। कोटा में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। लोग अपनों के ही खून के प्यासे होते जा रहे हैं। कैथून थाना इलाके के अरंडखेड़ा गांव में एक शख्स ने अपनी सास पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे घायल कर दिया। घायल शशिकला को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि आरोपी कपिल फरार है। बताया जा रहा है कि कपिल की पत्नी अक्सर अपने मायके में ही रहती है, जिसे लेने के लिए शनिवार को कपिल ससुराल आया था, लेकिन किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दामाद कपिल ने मंदिर में पूजा करने जा रही अपनी सास पर हमला कर दिया और चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। पूजा करने गई थी अपने समाज के मंदिर में, तो वहाँ पर उनके साथ में चाकू से मारपीट हुई। वो इनका जमाई कपिल जैन। क्या नाम था? कपिल जैन, अरण्य वो उसका कैथून का। चाकू से इनकी 4 जगह चोट हैं, दोनों कानों में है, कंधे पे है और गर्दन पर चोट है। शिकायत ली जा रही है और थाने पर जाके मुकदमा दर्ज है। आरोपी सर मौके से फरार हो गए? हाँ, मौके पे से फरार हो गए। सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या ये पूरा मामला है, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया और फरार आरोपी के बारे में कुछ खबर मिल पाई? जी, फरार आरोपी के बारे में पुलिस का कहना है कि जल्द उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके संभावित ठिकानों पर पुलिस की अलग अलग टीमों ने दबिश दी है। ये पारिवारिक मामला है, जो अपनी पत्नी से कई लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था और पत्नी अक्सर तीर चला जाया करती थी, लेकिन ये कई बार वहां जाता था तो पत्नी को नहीं भेजने के बाद
आक्रोशित हुआ करता था। कई बार इस तरह की झगड़े पति पत्नी और सास और दामाद में भी पहले हुए थे, लेकिन कल जब ये गया और भेजने की बात पर कोई मामूली विवाद हुआ, उसके बाद में मंदिर जा रही अपनी सास पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। 4 चोटें, गंभीर चोटें लगी कान और गले में। गनीमत रही कि इस आसपास के लोगों ने उसको बचा लिया और गंभीर हालत में शशिकला जो उसकी सास है, फिलहाल उसका एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है और आरोपी उसकी फिलहाल तलाश की जा रही है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है सुमित के पिछले कुछ दिनों में 3 दिनों में की बात की जाए तो अपनों को खून बहाने के 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को छत पे से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं दूसरे एक मामले में जो कि रामगंज मंडी इलाके का मामला, उसमें अपने भाई को दूसरे को पत्थर मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। 3 दिन में 3 मामले, जिसमें से 2 की हत्या हो चुकी है और एक जो हत्या के प्रयास किया मामला आ चुका है। लॉकडाउन में इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक अलग तरह का ये कोटा में जो अपराध होने लगे, जो अपनों ने ही अपनों का खून बनाया। फिलहाल स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ठीक है। और क्या ओम प्रकाश कुछ जानकारी मिल पाई, इससे पहले भी इस परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा, किसी तरह का विवाद हुआ हो कभी, इससे पहले भी शिकायत कभी कोई दर्ज करवाई हो? इस मामले में पहले भी निश्चित रूप से कई बार विवाद लंबे समय से चल रहा है, लेकिन शिकायत दर्ज करवाने की बात फिलहाल अभी सामने नहीं आई है। लेकिन ये पारिवारिक मामला है, पति पत्नी के बीच मनमुटाव और झगड़े की कई बार वारदातें हो चुकी हैं। ये मारपीट तक भी पहुंची है और इसी बात को लेकर पत्नी अक्सर अपने पीर में रहा करती थी और पीर में रहने के बाद ये लेने जाता था और जब नहीं बेचते थे तो वो गुस्से में आ जाता था और इस तरह की मामले सामने आए और कल भी यही बात हुई थी। तो ये पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामले की शुरुआत कल से ही नहीं हुई, बल्कि कहीं पहले भी हुई। और दोनों मामलों की बात की जाए तो दोनों मामले में इस तरह के हैं कि ये लंबे समय से झगड़े चलते रहे और आखिरकार ये जब चाकूबाजी, ये खून खराबे तक मामला आ पहुंचा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि ये मामला कल से नहीं है, शुरुआत यहाँ तक पहुंची कि कल इसने चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया और जो उसकी सास है महिला शशिकला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़े, बता रहे थे दामाद ने अपनी सास पर चाकू से हमला किया और फरार। दौसा से खबर है, दौसा में बेखौफ बदमाशों के बुलंद हौसले। शहर में हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। राजेश बेनीवाल नाम के शख्स का मर्डर कर दिया गया है। घर में लहूलुहान हालत में शव मिला है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बैरवा मोहल्ले की घटना है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर दौसा से, हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। दौसा में राजेश बेनीवाल नाम का एक शख्स जिसका मर्डर किया गया है, कत्ल किया गया है। घर में ही राजेश बेनीवाल का लहूलुहान हालत में शव मिला है। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना है। बैरवा मोहल्ले में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और अब बात रफ्तार के कहर की। कोटा से खबर है, ट्रक की चपेट में एक बाइक यहां आ गई। ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया और इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। काफी देर तक शव सड़क पर पड़ा रहा और वाहन चालक, वहां से गुजर रहे वाहन चालक तमाशबीन बने रहे। ये देखिए, हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। महिला बाइक पर अपने पति के साथ मंदिर जा रही थी। मंडाना थाना पुलिस इसके बाद मौके पर पहुंची। कोटा से ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, हादसा, महिला की मौत, लेकिन सबसे संवेदनशील मामला ये कि वहां से गुजर रहे लोगों ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि वो इन लोगों की मदद कर सके। जी, ये हृदय विदारक घटना तो कही जा सकती है, लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाली घटना भी कही जा सकती है। वहाँ वो सुनसान इलाका नहीं था, बल्कि NH52 था और वहां से बहुत सारे वाहन गुजरते हैं। वाहन चालक ने किसी हेल्प करने की जहमत नहीं उठाई, जबकि
बीच सड़क पर पड़ा था और उनका पति बिलख रहा था, लेकिन किसी भी वाहन चालक ने वहां वाहन नहीं रोका। हालांकि काफी देर बाद में एक वाहन चालक ने रोककर उन्होंने ये भी बताया कि देखिए कोई नहीं रुक रहा, क्योंकि उन्होंने भी रोकने का प्रयास किया। तो कुल मिला के मानवता को शर्मसार करने वाली कहानी का घटना कही जा सकती है। बीच सड़क पर सऊ के साथ उनका पति बैठा रहा। हालांकि काफी देर बाद में पुलिस को जब सूचित किया तो पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। ये ट्रक चालक भी मौके से फरार हो गया था और ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी थी बाइक को और मौके पर ही उस महिला की मौत हो गई। हृदयविदारक इस घटना के बाद फिलहाल मंडाना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लापरवाही ट्रक चालक की ट्रक चालक की लापरवाही पूरी तरह से कहे जा सकती है। वो सड़क के किनारे जब चल रहा था तो तेज रफ्तार से ट्रक चालक ने उसको चपेट में ले लिया और हालांकि उसका जो पति था वो बाइक सवार वो उछल के एक तरफ गिर गया। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई, वरना दोनों ही इस हादसे में कुचले जाते। लेकिन फिलहाल महिला की ट्रक के पहिया के नीचे आने से दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई और फिलहाल ट्रक को छोड़कर ट्रक चालक फरार हो गया। मंडाना थाना पुलिस हालांकि ट्रक को जब्त कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। ट्रक की चपेट में बाइक सवार आया, ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया और एक महिला की मौत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इंसानियत आखिर क्यों दम तोड़ती जा रही है। महिला का शव सड़क पर पड़ा रहा, उसके साथ जो शख्स था वो सड़क पर घायल अवस्था में बैठा रहा, लेकिन कोई इनकी मदद के लिए नहीं आया। आखिर में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की। भरतपुर गोलीकांड में अपडेट है। हत्याकांड में पुलिस को बड़ा सुराग मिला है। जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था इस वारदात को अंजाम देने में, उस बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी के पास इस बाइक को गिरवी रखा गया था और इसी बाइक से दोनों आरोपी पहुंचे, कार के सामने बाइक लगाई और इस वारदात को अंजाम दिया, हत्याकांड को अंजाम दिया। 15 दिन से अनुज डॉक्टर दंपति की रैकी कर रहा था। अब पुलिस ने हत्यारे के जीजा को भी पकड़ लिया है। अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। तस्वीरें उस वक्त की जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था भरतपुर गोलीकांड में। और अब अपडेट, इसमें बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस लगातार इन दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने इस वारदात में काम में ली गई ये बाइक जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है, इस बाइक को भी बरामद कर लिया है और बताया जा रहा है ये बाइक भी इस आरोपी के पास किसी व्यक्ति ने रखी थी और इस बाइक को इन्होंने इस वारदात में काम में लिया। इस आरोपी के जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। सिरोही के स्वरूपगंज के रोहिड़ा गांव में आबकारी विभाग ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने छापा मारकर शराब से भरे 6 ट्रक और 8 लग्जरी कार जब्त की है। टीम ने इस मामले में करीब 10 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि यहां से काफी दिनों से शराब की तस्करी कर गुजरात भेजी जा रही थी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। सिरोही के स्वरूपगंज के रोहिड़ा गांव में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब तस्करों के खिलाफ 6 ट्रक और 8 लग्जरी कार जब्त की है। शराब इनमें भरी हुई थी। टीम ने इस मामले में 10 लोगों को भी हिरासत में लिया है। काफी दिनों से शराब की तस्करी की जा रही थी और ये शराब की खेप गुजरात यहां से सप्लाई की जाती थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है। ट्वीट किया है उन्होंने। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सीएम का केंद्र पर हमला। कहा उन्होंने कोविड महामारी में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाकर आमजन को मुश्किल में डाल रही है मोदी सरकार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है।
कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए लीटर से अधिक हो गए हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि एक तरफ आम आदमी कोविड और आमदनी कम होने से परेशान है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार महंगाई से उसके लिए मुश्किल कर रही है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे थम रही है कोरोना की रफ्तार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब आपको बता देते हैं वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। तो चलिए अब आपको कोरोना अपडेट दे देते हैं। देश में लगातार कोरोना केसेस घट रहे हैं। पॉजिटिव खबर आज की यही है। पिछले 24 घंटे में आए 1,65,553 नए केस। 24 घंटों में 3,460 संक्रमितों की मौत भी दर्ज की गई है। वहीं कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं 2,76,309 लोग। वडोदरा में भी अपडेट दे देते हैं आपको। राजस्थान में भी सख्ती से कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। 24 घंटे में 2,314 कोरोना केस सामने आए, 70 की मौत। जयपुर में 401 पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए, 13 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश भर में 8,108 लोग रिकवर भी हुए। प्रदेश में 57,000 से कम अब एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 2,314 कोरोना पॉजिटिव केसेस। राजस्थान में 70 मौत दर्ज की गई हैं। जयपुर में 401 पॉजिटिव केस और 13 की मौत। वहीं प्रदेश भर में 8,108 लोग रिकवर भी हुए हैं। अब 57,000 से कम एक्टिव केस रह गए। कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ती हुई मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़े हैं और जोधपुर से ललित जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजधानी जयपुर पहले आपको लिए चलते हैं। सौरभ गृहस्थी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। 401 केस सौरभ और 13 लोगों की मौत। रफ्तार धीमी जरूर पड़ी है, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि अगर आपने गाइडलाइन फॉलो की, सरकार ने जो नियम बनाए हैं आपके लिए उन्हें फॉलो किया, तो हम जल्द इस पर पूरी तरह काबू भी पा लेंगे।
जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि आज से ठीक 1 महीने पहले जिस तेज़ी से प्रदेश में मामले बढ़ रहे थे, उसी तेज़ी से अब प्रदेश भर में मामलों में गिरावट का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार की स्थिति रही तो अगले 2-4-5 दिनों में हालात जो है वो बिल्कुल अलग नज़र आएंगे और लगभग कोरोना जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाएगा। अभी ऐसे 22 जिले हैं जहां पर जो कोरोना की दर है वो 5% से भी कम हो चुकी है और WHO का ऐसा कहना है कि जहां पर 5% से कम जो है वो दर होती है तो वहां पर इसे महामारी नहीं माना जाता। इस लिहाज से जिस प्रकार से अब 22 जिलों में अगर इस प्रकार के मामले कम आ रहे हैं तो अनलॉक की जो स्थिति है वो जो है वो साफ तौर पर दिखाई देती है और कई तरह की राहत जो है वो लोगों को मिल सकती है। और यही जो जागरूकता पिछले 1 महीने में लोगों ने दिखाई है, वही जागरूकता जो है वो अपनानी है। बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलना और जितना हो कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका पालन करते रहना है, तो कोरोना जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में हो सकता है। हालांकि राजधानी जयपुर में अभी भी 401 मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, जो प्रदेश के किसी भी हिस्से से सबसे ज़्यादा हैं। इस लिहाज से यहाँ पर जो है वो लगता नहीं है कि पूरी तरह से राहत जो है वो लोगों को मिल पाएगी, लेकिन जिस प्रकार से लगातार कम हो रहे हैं, ऐसे में अगले कुछ दिनों में ये राजधानी जयपुर में भी कोरोना जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। जी सुमित। ठीक है, जोधपुर ले चलते हैं। ललित जुड़े हुए हैं। ललित, जोधपुर में कोरोना की रफ्तार क्या कह रही है? कोरोना मीटर क्या कह रहा है? कितने पॉजिटिव केसेस और कितने रिकवर केसेस? लॉकडाउन से पहले की क्या स्थिति, फिलहाल क्या स्थिति? देखिए सुमित, अब रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी चल रही है, 90% से ऊपर रिकवरी रेट चल रही है और महज अब 200 से आसपास ही पॉजिटिव मरीज रोजाना साफ तौर आ रहे हैं। हालांकि डेथ जो रेट है वो कम नहीं हो रही है, ये एक चिंता की बात जरूर कही जा सकती है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से लगातार लॉकडाउन लगा है और उसकी सख्ती हुई है, प्रशासन की सख्ती और गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने को लेकर लगातार मामले कम हुए हैं और कहीं न कहीं अस्पतालों में भी लगातार बेड खाली होते जा रहे हैं। हालांकि आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की अभी भी समस्या है, लेकिन जो सामान्य मरीज साफ तौर पर आ रहे हैं, जो हल्के सिम्टम्स हैं, उनके लिए बेड की कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई दवाइयों की दिक्कत है। लेकिन फिलहाल डरना जरूरी है। जब तक गाइडलाइन की पालना नहीं करेंगे तो और मामले बढ़ सकते हैं। तो के मामले क्या कहते हैं ललित? होगी और कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करनी होगी, तभी देखिए अब महज 4000 केस ही एक्टिव केस रहे शहर में, जो पहले 25 से 27 हज़ार पे थे। करीब 223 मरीज साफ तौर पर आए थे और 5 लोगों की डेथ कल पर हुई थी। तो ये साफ तौर पर आंकड़े जो है लगातार कम तो होते जा रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट अच्छी है। 776 लोग कल रिकवर हुए हैं, तो रिकवरी रेट लगातार बढ़ती जा रही है और एक्टिव केस लगातार कम होते जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। सौरभ आपका भी शुक्रिया। तो सरकार की सख्ती अब काम आ रही है, रिकवरी रेट बढ़ रही है, कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कोरोना समीक्षा बैठक भी हुई। बैठक में सीएम ने तीसरी लहर को देखते हुए अधिकारियों को ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मास्टर प्लानिंग करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि किसी भी स्तर पर कोई कमी न रहे। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाएगी। साथ ही सीएम ने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों का एक रिसर्च ग्रुप बनाकर शोध और अनुसंधानों का अध्ययन करें। स्थानीय स्तर पर भी कोरोना वेरिएंट्स को लेकर शोध किया जाए। ऐसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार किए जाए जिनके आधार पर भविष्य में लॉकडाउन लगाने, बेड की संख्या बढ़ाने और टाइमलाइन का निर्धारण करने में आसानी हो। साथ ही सीएम ने निर्देश दिया कि जिला स्तर पर भी माइक्रो प्लानिंग की जाए। बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों पर भी लोगों का विश्वास, इनका भी समुचित उपयोग करने के लिए प्रोटोकॉल तैयार किया जाए।